जय गुरुदेव। मैंने आपका वीडियो सुना, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं तो सही में हैरान हो गई हूँ। पता नहीं, समझ नहीं आता कैसे आपको मतलब बताऊँ। ये सारे देवताओं को मुझे एक दिन पहले सबके दर्शन आए। क्राइस्ट जी आए और उन्होंने मेरे आगे क्रॉस बनाया और मुझे कहा यू आर अ वेरी प्योर सोल। और कृष्ण जी भी आए और बाकी ये सब भी आए। मैं मतलब बहुत हैरान हुई। और जो सोल डिपार्टेड हो गई है वो भी आई। उसने भी कहा मुझे कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम लोग सब क्यों रोते हो, और मैं तो यहाँ बहुत मज़े में हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत शांति है। और 2 मैसेज उसने अपने बच्चों को देने को कहा और कहा कि मैं बच्चों को बोलो पिता के साथ रहे, और तीसरा थोड़े देर यहाँ में रुकने के बाद बेटे के घर फिर जन्म लूँगी। पर ये सब बातें मैंने आपसे इसलिए नहीं कही, मुझे लगा शायद मेरे दिल का वहम है, पर आपका वीडियो सुन के तो मैं अचंभित हो गई हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मुझे और राह अच्छे से दिखाने को। मैं आपकी सारी साधनाएं करना चाहती हूँ, मैं तो पागल हो गई हूँ। थैंक यू सो मच। एक चीज़ गुरुदेव जी और शेयर करना चाहती हूँ। 2 दिन से मुझे अपने थर्ड आई पे हर टाइम रोशनी महसूस होती है और वो रोशनी सीधा मेरे ऊपर सहस्त्रार से निकलती रहती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं पूरा अपना शरीर रोशनी में देखती हूँ। ये क्या है? हर टाइम जब भी मैं आंख बंद करती हूँ, कोई भजन सुनती हूँ, कोई पाठ कर रही हूँ, कुछ भी करती हूँ, उसके बाद ये चीज़ मुझे महसूस होती है। कृपा गाइड करिए। प्रणाम आपको। इस वीडियो को देखने वाले साधक और नॉन साधक, जो साधक नहीं है, काफी हद तक आप लोग इसको अंधविश्वास समझेंगे, क्योंकि हमारी मनुष्य जाति का ये सिद्धांत है, जो हमें समझना है या तो वो पागल होगा, इसीलिए हमें समझ नहीं आता। जो हमारे बिल्कुल समझना है, इसका मतलब वो अंधविश्वास होगा। हम कभी भी ये बात नहीं कहते कि शायद हमारी समझ छोटी है, हम कहते हैं अंधविश्वास होगा, ये पागल हो गया आदमी। ऐसे ही ये यहाँ पर ऑडियो चला के वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है, उसे आप समझने की कोशिश करें। मृत्यु के बाद एक जगत है, मृत्यु के बाद एक संसार है, और वो इतना विराट संसार है कि आपका ये संसार जहां आप भौतिक जगत में रह रहे हैं, ये गिनती में ही नहीं आता, इसे गिना नहीं जा सकता। मैं कहूं 1% है, वो भी झूठ है, ये गिना ही नहीं जाता, क्योंकि वो इतना विराट है और वहां बहुत कुछ हो रहा है जो शायद आपको कभी बताया ही नहीं गया। बताएगा भी कैसे कोई, जब पता ही नहीं। पता है लोगों को किताब पढ़ के कि ब्रह्मचारी कैसे साधे, वो उसके बारे में बता देते हैं। पता है शनिवार का व्रत रख लो, सोमवार का व्रत रख लो, उसके बारे में बता देते हैं। इस मूर्ति की पूजा करो, उसके बारे में। पर पता ही नहीं अध्यात्म कितना बड़ा है और कितने रहस्यों से भरा हुआ है सारा जगत। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ते हो जिसके अंदर निराकार बह रहा है, तुम अचानक ही तुम पवित्र होना चालू हो जाते हो, अचानक ही तुम शुद्ध होना चालू हो जाते हो। और ऐसी शुद्धता जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाके कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। ध्यान रखना, ऐसी शुद्धता जो किसी भी धार्मिक स्तर पर जाकर तुम्हें नहीं मिल सकती। क्योंकि धार्मिक स्तर पर अगर जाके मिलती तो जो धार्मिक स्तर पर 24 घंटे रहते हैं, वो तो बिल्कुल ही पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं। उनको तो मिली नहीं, तुम्हें कहां से मिलेगी? तो जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ते हो जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, जिसका इस संसार से कोई लेना देना नहीं, तब तुम पवित्र होना चालू हो जाते हो। जैसे गंगोत्री से निकलती हुई गंगा में कोई नहाए तो वो ठंडक महसूस करता है, ऐसे तुम ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ के पवित्रता महसूस करने लगते हो। फिर तुम पवित्र और शुद्ध हो जाते हो। फिर आगे की बात हम करते हैं। अब यहां पर इस बात को जरूर अच्छे से गहराई से समझे, सभी साधक समझे। और अगर आपका प्रियजन कोई कोरोना के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें, उनके लिए बहुत काम की हो सकती है। अब मैं मृत्यु के रहस्य के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, उसे समझें। क्या होता है,
जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद उसका सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से अलग होता है। मैं यहां सूक्ष्म शरीर कह रहा हूं, तुम उसे आत्मा भी कह सकते हो। जब वो भौतिक शरीर से अलग हो जाता है, तब वो देखता है और महसूस करता है तुम्हारी बातों को, तुम्हारे रोने को, तुम्हारे चिल्लाने को, तुम्हारे तड़फने को और तुम्हारे हंसने को। और इसी कारण से वो अपनी आगे की यात्रा पूरी नहीं कर पाता। इतना दुखी और परेशान और मोह में बंधा हुआ व्यक्ति कहीं अच्छी जगह जन्म नहीं ले पाता। फिर वो ऐसी ही जगह जन्म लेता है जैसे उसने पहले ले लिया था। अब जो कोविड के कारण जिनकी डेथ हो रही है और जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ये मैं अपने सभी साधकों के लिए भी वीडियो बना रहा हूं, जो साधना, जो रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़ के ये प्रयोग कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता लगे कि ये खाली कल्पना नहीं हो रही। यहां बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जिसे अंधविश्वास समझा जा सकता है या जिसे चमत्कार समझा जा सकता है। जब उनकी कोविड के कारण डेथ हो रही है और डेथ के बाद जब वो सूक्ष्म शरीर अपने प्रियजनों को रोते और तड़फते देखता है, तो वहां पर हम उन्हें समझा रहे हैं कि तुम घबराओ नहीं, तुम डरो नहीं, तुम परमात्मा की ऊर्जा में बह रहे हो और तुम्हारे पीछे जो है वो बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वहां इतना गहरा अंधकार होता है, वहां तड़फ और परेशानी होती है। वो वहां शांत हो जाए, वो सूक्ष्म शरीर शांत हो और एक अच्छे जगह जन्म लेने के लिए चल पड़े। एक ऐसी जगह जन्म लें जो उन्होंने ये जीवन जिया इससे भी बहुत बेटर। आर्थिक रूप से कमजोर तो ऐसी जगह जन्म लें जहां आर्थिक रूप की कोई दिक्कत ही ना हो। अज्ञान से परेशान थे, अब ऐसी जगह जन्म लें जहां ज्ञान हो। अब ऐसी जगह जन्म लें जहां कोई संत हो। तो ये सारा एक प्रयोग करा जा रहा है। जितने भी लोग मृत्यु को प्राप्त हुए उन लोगों के साथ, और यही बताया जा रहा है। अब जैसे तुम्हारे जानकारी में उनकी डेथ हो गई और डेथ के बाद उनको परेशानी होती, वो तड़पती, परेशान होती, पता नहीं क्या क्या उनके साथ बीतता और घर वालों के साथ क्या क्या बीतता, और उसके कारण जो है वो आगे ढंग से जन्म नहीं ले पाती। क्योंकि जब आंखों में आंसू हो तो सामने कोई चीज दिखाई नहीं देती। ऐसे ही उनके आंखों को, आंसुओं को जो है आंखों से पोंछ दिया। अब आंखें साफ हो गई, अब दिखाई दिया कि मैं तो परमात्मा के साथ आगे की यात्रा कर रही हूं। अब मैं बहुत अच्छी जगह जन्म ले सकती हूँ, अब मैं अकेली थोड़ी ना हूं। देखो मेरे साथ कोई गुरु भी जुड़ गया, देखो मेरे साथ गुरु के कितने सारे साधक भी जुड़ के मेरे साथ मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अब मैं अकेली तो नहीं। वो आत्मा भय मुक्त हुई, वो सूक्ष्म शरीर भय मुक्त हुआ, और भय मुक्त होने के कारण ही, मोह मुक्त होने के कारण ही वो अपने परिवार को मैसेज दे रहा है कि तुम रो नहीं, मैं खुश हूं, मैं ठीक हूं बिल्कुल। तुम कहां खामाखाई परेशान हो रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कुछ समय तुम्हारे साथ और बिताती हूं और उसके बाद में अगला जन्म ले लूंगी। ये बिल्कुल ऐसा ही हम कर रहे हैं जैसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही। और मैं तुमसे कहना चाहूंगा, इस बात का हम कोई पैसा नहीं ले रहे आपसे। जिसकी डेथ हो गई हो उसकी आप फोटो दे दें, उसका नाम दे दें कि ये हमारे प्रियजन की डेथ हो गई है, बस, ताकि वो अगली बार अच्छी जगह जन्म ले सके। और इसका कोई चार्ज नहीं। मेरे प्यारे साधक जो मेरे साथ जुड़ के ये काम कर रहे हैं, उनको कल मैं बोल रहा था कि कितना भी पृथ्वी पर दान दे दो, कोई भी दान दे दो, ये जो तुम अभी मेरे को इस समय का दान दे रहे हो, और इस समय के दान की वजह से जो उनके ऊपर आशीर्वाद परमात्मा का बरस रहा है, ये अनमोल है। इसका कोई मोल नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर आप मेरी बातों को अंधविश्वास समझते हैं तो छोड़ दें, फिर नहीं सोचें। अगर आप सोचते हैं मैं मेंटली डिस्टर्ब हूं तो भी आप छोड़ दें, फिर नहीं सोचें। अगर आपको लगता है कि ये सत्य है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा और ऐसा हुआ है, ये तो एक ही उदाहरण है। अभी मैं एक और वीडियो बना रहा हूं, उसमें वो सारी ऑडियो में दे रहा हूं जिनके प्रियजन जो है कोविड पॉजिटिव हुए और वो जल्दी रिकवर हुए और ठीक हुए। सिर्फ मेरे कारण नहीं, सिर्फ मेरी पूरी टीम के कारण नहीं, मेडिकल सुविधाओं के कारण भी और हमारी टीम के कारण भी। तो वो भी मैं वीडियो बना के आपको दूंगा। मगर जो यहां घटा वो बिल्कुल ठीक घटा। अब आता है तुम्हारा अनुभव थर्ड आई का। शक्तिपात साधना ग्रुप में तुम साधना कर रही थी कुछ दिन तक,
तब ठीक था, मगर जैसे ही उनकी डेथ हुई और तुमने फोटो दिया कि ये कोविड पॉजिटिव हो गए और सीरियस है, आप कुछ करें, और डेथ हो गई। डेथ होने के बाद और उनकी फोटो आने के बाद जो हम काम कर रहे हैं, तुम्हारे सारे अनुभव उस काम की वजह से हो रहे हैं। थर्ड आई पे प्रकाश का दिखना और प्रकाश इस तरीके से गति करना, इस तरीके से तुम्हारा गति करना, ये कंटिन्यू रोज चल रहा है। 9 बजे प्रयोग होता है, फिर 10 बजे प्रयोग होता है जिसमें ओजस और मैं ही बैठते हैं, फिर रात 1 बजे प्रयोग होता है जिसमें मैं ही बैठता हूं, फिर रात 3 बजे प्रयोग होता है जिसमें मैं ही बैठता हूं, फिर 4 बजे प्रयोग होता है जिसमें मैं और गुरु मां बैठते हैं। ये कंटिन्यू चल ही रहा है। फिर दिन को 3 बजे प्रयोग होता है। ये कंटिन्यू चल रहा है। जितने भी वो सूक्ष्म शरीर है वो अच्छी जगह जन्म ले सके, अच्छी गति हो, पृथ्वी एक ना एक दिन स्वर्ग बन जाए। बन सकती है अगर हम सब मेहनत करें तो बन सकती है। यदि तुम मेरी बातों को समझो, मेरे साथ जुड़ो, तो बन सकती है पृथ्वी स्वर्ग। स्वर्ग कहीं आकाश में नहीं है, इस पृथ्वी पर ही है। तो इस तरीके से हम प्रयोग कर रहे हैं। उस प्रयोग के कारण ही जो है तुम्हें और जिनकी डेथ हुई है उनको शांति मिल रही है, उनको आनंद मिल रहा है। अब वो भयभीत नहीं है, अब वो मोह में नहीं है, अब वो अपने एक अच्छे जन्म की कामना करके आगे कुछ ही दिन के अंदर वो जन्म लेंगी। और वो जहां जन्म लेने वाली है वो जगह बहुत ही अच्छी है और वो जगह बहुत ही बुद्धिमान लोगों से भरी है। और वहां नेचुरली वहां ऐसा होने वाला है, जहां वो जन्म लेने वाली है वहां पहले से एक बुद्ध पुरुष है, वहां पहले से एक एनलाइटेड व्यक्ति है जो उनके पैदा होने के 6 महीने या 7 महीने में उनको दर्शन देगा और उनका कल्याण हो जाएगा। ऐसा ये सब कुछ हो रहा है। और मैं दोबारा अंतिम वीडियो के अंत में कह रहा हूं, अगर मेरे प्यारे दोस्तों तुम्हें इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई लगती है तो तुम जुड़ो, खाली मत बैठो, अपने प्रियजनों के लिए जुड़ जाओ। उनको कुछ नहीं दे पाए, बेचारे चले गए, किसी कारण से चले गए, उनको भी नहीं पता था कि वो चले जाएंगे। अब भी हम कुछ कर सकते हैं, अब भी हम कुछ कर सकते हैं, उनके अच्छे जन्म की कामना कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं ताकि वो अच्छी जगह जन्म ले। अगर आपको लगता है कि ठीक है, सत्य है, ऐसा होता है, तुम्हें मुझ पे भरोसा है अगर, तो तुम फिर चलो। मैं यहाँ ओजस का नीचे नंबर दे रहा हूं, आमीन ओजस के नंबर पे आप फोटो भेज दो और बता दो कि इनकी डेथ हो गई है और उनका नाम लिख दो कि इनका नाम ये था। बाकी हमारा काम है कैसे वो एक अच्छी जगह जन्म ले, और इसके लिए हम तुमसे कोई चार्ज नहीं ले रहे, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। जो शरीर त्याग के चले गए हैं वो तुम्हारे थे, वो मेरे भी थे। किसी न किसी जन्म में मेरे साथ हंसे होंगे, किसी न किसी जन्म में किसी न किसी रूप में मेरे साथ बोले होंगे, किसी न किसी जन्म में मेरे साथ उन्होंने खाना खाया होगा, वो मेरे भी हैं। मैं जो कर रहा हूं ऐसा नहीं सोचना मैं कोई एहसान कर रहा हूं, मैं अपने प्रेम को बांट रहा हूं। वो मेरे भी अपने हैं जो तुम्हारे अपने हैं, इसे समझना। इसीलिए पैसे की बात तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। मैं तो अपना प्रेम उन्हें बांट रहा हूं। यदि तुम मेरी मदद करना चाहो तो बिल्कुल ओजस का नंबर है, आमीन ओजस का नंबर। मगर हाँ, इस नंबर पे कॉल नहीं करना, वीडियो कॉल नहीं करना, सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे फोटो देना है और नाम देना है और ये बता देना है कि इनकी डेथ हो गई है, और कुछ भी नहीं। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।